हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। जून 2024 में यूजीसी नेट कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कि अब कैंसिल हो चुका है, अगर वो कैंसिल नहीं हुआ होता और उसके रिजल्ट्स अगर डिक्लेयर हुए होते तो उस एग्ज़ाम की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले लेट मी टेक यू थ्रू ह्यूमन पेरिटस वेबसाइट, जहां हम ये चेक कर लेते हैं कि अभी तक जितने यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, पिछले 4-5 सालों में उसकी क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ कोड 08 हमें दिख रहा है, यहाँ चलते हैं एक्सप्लोर मोर पे, और देन यहाँ पर कट ऑफ का एक सेक्शन है, इसमें एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो हमें स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जून 2024 से पहले, दिसंबर 2023 एग्ज़ाम, उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की क्या परसेंटेज रही है, कट ऑफ क्या गई है। 61.33% फॉर जेआरएफ एंड 53.33% फॉर नेट। तो अप्रॉक्सीमेटली 8% का डिफरेंस रहा है जेआरएफ और नेट में। और ऐसे ही आपको बाकी कैटेगरीज में भी कट ऑफ सामने नज़र आ रही है। सो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की क्या कट ऑफ गई है दिसंबर 2023 की, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब अनरिजर्व्ड, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो गई है 61%, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, क्योंकि हमें हायर साइड, हम हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करने को का सोचना है जीआरएफ या नेट के लिए, तो हम इसको थोड़ा सा हायर साइड पर राउंड ऑफ कर लेते हैं। 61.33% मतलब 62% हो गया। ठीक है, और मैं 53.33% को मान के चलूंगी कि 54% की कट ऑफ रही दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो अगर यूजीसी नेट की हम बात करें तो दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, वेयर एज पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ योर 100 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो इसका मतलब यह है कि टोटल मार्क्स हो गए 300। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास परसेंटेज में यहाँ पर कट ऑफ अवेलेबल है, तो 300 मार्क्स में से 62%, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 61.33% को, आई एम नॉट टेकिंग इट एज 61.33%, बट आई एम एज्यूमिंग इट एज 62%। ठीक है, तो 300 का 62% अगर हम निकालेंगे तो आपका निकल के आता है 186, यानी कि आपको 300 में से 186 मार्क्स इस पेपर में लाने थे टू एंश्योर योर जेआरएफ सीट। ठीक है, और 186 मार्क्स का मतलब क्या है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इससे जस्ट आधा कर देंगे तो वी विल लैंड अप टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज टू बी डन करेक्टली इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस परसेंटेज। ठीक है, तो 186 का आधा निकल के आता है, दैट इज 93। तो यानी कि 93 से लेकर 95, 96 अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 93 से 95 तक ठीक थे, तो आप इस एग्जाम में जेआरएफ हिट कर पा रहे थे। ठीक है, सिमिलरली अब हम नेट वाले की तरफ चलते हैं। जेआरएफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, 53% को राउंड ऑफ मान लेते हैं 54%। ठीक है, तो 54% का मतलब ये है, 54% अगर आप 300 का निकालोगे तो आपका आता है 162, यानी कि 162। 300 में से आपको 162 स्कोर करने थे, तो आपका नेट क्लियर हो जाना था। 162 का मतलब है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, तो मोटा मोटा 81 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको ठीक करने थे टू सिक्योर योर नेट इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 80 to 85, 81 से 85 तक लगा लो, 81 से 85 का नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप ठीक कर पा रहे हो, तो आप कॉमर्स का पेपर निकाल लेते हो नेट का। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर आप जेआरएफ के लिए अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 95 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 ठीक करने थे। तो जेआरएफ के लिए फिर से मैं बता रही हूँ, जेआरएफ के लिए 150 में से 150 में से अप्रोक्सीमेटली 95 क्वेश्चन लगाते हैं हम। ठीक है, 95 क्वेश्चन हमें ठीक करने चाहिए थे, और
मतलब एटलीस्ट हमारा ये टारगेट तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे ये भी समझ में आता है 95 क्वेश्चन हमारे हिट होने चाहिए सही, और एट द सेम टाइम अगर हम सिर्फ नेट के लिए बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो हमारा 81 से 85 क्वेश्चन अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा टारगेट हिट हो जाना है, ठीक है। तो ये तो दिसंबर 2023 एग्जाम की कट ऑफ का एनालिसिस है। तो 150 में से 81 टू 85 फॉर नेट, एंड 150 में से आपका 93 टू 95 हम कह सकते हैं क्वेश्चन अगर हमारे ठीक है तो जीआरएफ हम सोच सकते हैं, ठीक है। अब जो इससे पहले वाले जो एग्जाम है ना, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो जून 2023 में जो एग्जाम हुआ है, दिसंबर 22 में जो एग्जाम हुआ है, जून 21 में जो एग्जाम हुआ है और जून 20 में एग्जाम हुआ है, इनकी जो रिजल्ट की डिक्लेरेशन थी वो परसेंटेज में नहीं आई थी, वो परसेंटाइल में आई थी, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये परसेंटाइल है, इट्स नॉट अ परसेंटेज। और इसका एक कारण ये था कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होता है, तब ये ऑनलाइन एग्जाम था, इस बार फिर पेन एंड पेपर मोड में था, लेकिन ये जितने भी आपको ये वाले जो चारों एग्जाम दिख रहे हैं ये पेन एंड पेपर मोड में थे, ठीक है। और क्योंकि 1 लाख से ऊपर बच्चा यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर के लिए अपीयर होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट को मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम करवाना पड़ता है। तो हर एक शिफ्ट में डिपेंडिंग अपॉन द ईज और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम पेपर जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए परसेंटाइल में स्कोर रिलीज़ किया गया, ठीक है, इन एग्ज़ाम्स के लिए। इससे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारे पास फिर से जो कट ऑफ है, क्योंकि एक तो दिसंबर 2023 एग्जाम की हमारे पास परसेंटेज में कट ऑफ अवेलेबल है, और उससे जस्ट पहले अगर हम देखें तो दिसंबर 2019 के भी हमारे को कट ऑफ परसेंटेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 62% जेआरएफ के लिए और 55% रही थी नेट के लिए, विच मीन्स यही अप्रॉक्सीमेटली आपका दिसंबर 2023 का भी ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। तो मोर और लेस ये इक्वल ही है, 62% और 55% आसपास ही है। इससे पहले वाले एग्जाम में चलते हैं जून 2019 में, तो इसमें थोड़ा सा एबनॉर्मली हाई कर गई थी जेआरएफ की परसेंटेज भी और नेट की भी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6% का डिफरेंस है, 62 और यहाँ पे 68 हो गया, यहाँ पर 55 से 60 5% का डिफरेंस आ गया। तो ये थोड़ी सी एबनॉर्मली हायर साइड पे चली गई, क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ईजी रहा होगा, तो जब एग्ज़ाम ईजी होता है तो कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। इससे पहले अगर हम दिसंबर 2018 वाले एग्जाम की कट ऑफ देखें तो सिमिलरली 62% यहाँ है, जो कि आपका ये भी था दिसंबर 2019 के एग्जाम में, और 54% और ये देखिए 55%। तो इसका मतलब ये भी मैचिंग है, तो ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है, ठीक है। तो अगर हमें जीआरएफ और नेट टारगेट करना है तो जीआरएफ वालों के लिए हमारे को अच्छे से, और क्योंकि हमें थोड़ा सा हाई टारगेट ले लेना चाहिए, तो 95 तो ये जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो शो कर रहा है कि 150 में से 95 आ जाएंगे तो हम जीआरएफ हिट कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा और हायर साइड की तैयारी करनी चाहिए और अच्छा रिजल्ट, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं कॉमर्स एग्जाम के लिए, तो हमारे को कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 तो टारगेट करना ही चाहिए, जो कि हमारे ठीक हो जाए, ठीक है। तो अगर और ज़्यादा करना चाहते हो तो 100 से 105 तक का टारगेट मानकर चलो। तो 100 और 105, 100 से लेकर 105 के बीच में अगर हम क्वेश्चन सही हिट कर लेते हैं तो हम जीआरएफ को भी सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं नेट के लिए परसेंटेज देखूं तो आप लगा लो कि हमने लगाया था अप्रॉक्सीमेटली 81 से 85, तो वो 90 के आसपास आप मानकर चलो कि अगर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स निकालना है फॉर नेट ओनली, ठीक है, जीआरएफ की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसमें हम 90 क्वेश्चंस का टारगेट आउट ऑफ 150 लेकर हमें चल लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा है तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम अब अगर इस एग्ज़ाम की जो बात करें हम, जून 2024 एग्ज़ाम विच हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू XYZ रीज़न, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो हम उसका क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, या क्वेश्चन पेपर तो देख ही सकते हैं ना, पता चल जाएगा कि पेन एंड पेपर मोड में दोबारा से अगर एग्ज़ाम हुआ है तो किस तरह का क्वेश्चन आया है। और ऐसा नहीं है कि अगर इधर अभी ईजी आया है तो अगली बार ईजी ही आएगा, अगली बार टफ भी हो सकता है, ठीक है। बट ठीक है, एटलीस्ट हमारे को ये तो पता चलता है ना कि क्या आउटलुक रहा है एग्जामिनर का क्वेश्चन सेट करते वक्त,
ठीक है, तो एक हमारे को एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला जो एग्जाम हुआ है जो कि कैंसिल हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, और कुछ तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी ना। और एट द सेम टाइम अगर आपको इसकी, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो रिलीज होगी नहीं, पेपर कैंसिल हो चुका है, तो ह्यूमन पेटर्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसकी आंसर की भी चेक कर सकते हो। वहाँ पर हमने इसका एनालिसिस किया हुआ है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और आपको आराम से आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, तो 98 to 99% वो आंसर की सही है, 1-2% चांसेस हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो उस आंसर की को मैच कर सकते हो क्वेश्चन पेपर के साथ, और देन यू विल गेट द फेयर आइडिया कि क्या ट्रेंड रहा है इस एग्ज़ाम का। ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो भैया इसको सेट असाइड कर दो, प्रैक्टिस के तौर पे उठा के देखो और करके देखो एक बारी। ठीक है, अपने आने वाली प्रिपरेशन के लिए। और जो इस बार का मैंने एग्ज़ाम देखा है जून 2024 वाला जो कैंसिल हुआ है, वो मुझे ऐसा लगता है कि टफ़ नहीं था, और उस इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था। जो क्वेश्चंस थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, थ्योरी तो बहुत ही आसान थी। ठीक है, अकाउंट्स के क्वेश्चन भी बड़े आसान थे। और अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो अगर इस एग्ज़ाम की कट ऑफ हम एक्सपेक्ट करें तो आप 4 से 5% नॉर्मल जो कट ऑफ रही है 62% की या फिर 54% की जो मैं आपको नेट के लिए बोल रही हूँ, उससे 4 या 5% आपकी ऊपर जा सकती थी, जो कि इस साइकिल में रही है आपकी, ये वाली इस वाले एग्ज़ाम में रही है। अप्रॉक्सीमेटली 68% 60% इसको हिट कर सकती थी, क्योंकि पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, दैट वाज नॉट दैट टफ। ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गेट इन टच विद ह्यूमन पेरेटस। ठीक है, इसके लिए आप ह्यूमन पेरेटस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑलरेडी हम उसी पर ही हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स मैनेजमेंट कॉमर्स पेपर 1 या HRM कोड 55 के लिए भी आप एनरोल हो सकते हैं। तो कोड 08 में अगर आप स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं तो अच्छे से वेबसाइट को पढ़िए, अच्छे से उसको एनालिसिस कीजिए, और प्लीज़ अपनी तैयारी के लिए किसी की बातों में मत आइएगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी बुद्धि लगानी है। हम इस मुकाम पे हैं तैयारी की कि हमसे ज़्यादा बेटर हमारा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यस ठीक है, आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन आप खुद लीजिए कि क्या आपको करना है। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड होना है। बट वंस यू आर एनरोल विद ह्यूमन पेरेटस तो फिर आपको किसी और सोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। PYQs मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, बुकलेट्स मिलेंगी, और क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपको टीचर्स ने अच्छे से कंसेप्ट को समझाया होगा। तो अगर आप इसमें जाओगे तो आपको FAQs भी मिलेंगे, आप FAQs पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि मुझे वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट, या मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या किसी और इंस्टीट्यूट से जुड़ना है। देयर इज़ नो हार्म इन इट। थिंक लॉजिकली, थिंक रैशनली, अपने लिए डिसीजन लेना है, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लो। ठीक है, ओके, सो मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।